Hello everyone, this is your Bandhini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the exercise 10.4, right? And in today's session we are going to construct a triangle, a right angle triangle in which we have given hypotenuse and its one side. Okay, so let's see. So this is the construction based on RHS criterion, means R for right angle, H for hypotenuse and S for one side. ओके, तो किसी ट्राइंगल में अगर आपको एक राइट एंगल दे रखा है और उसकी हाइपोटेनस दे रखी है और एक रिमेनिंग टू साइड में से कोई भी साइड दे रखी है तो भी हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव गिवन ट्राइंगल DEF, ओके, इन विच angle E is 90 degree, means right angle, and side DF you have given suppose 7 centimeter and EF you have given 5 centimeter. Okay, तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसमें आपको दो साइड मीन्स एक उसकी हाइपोटेनस होगी और एक रिमेनिंग साइड में से कोई भी एक साइड हो सकती है. ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है. जब भी हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि उसका पहले हम रफ स्केच ड्रॉ कर लें ताकि वो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करने में हेल्प करे. तो देखिए DEF, यहाँ पर एंगल E क्या है 90 डिग्री. इसका मतलब एंगल जब भी हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल मीन्स बेस पर लेते हैं, बेस एंगल. तो अगर E आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर आप तो या फिर D ले लीजिए या फिर F कोई भी ले सकते हैं. तो सपोज हमने F लिया और ये पॉइंट ये वर्टेक्स आपका D हो गया. तो एंगल E तो आपका 90 डिग्री का है. EF आपको 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है और DF देखिए इस राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं. तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है DF 7 सेंटीमीटर देखिए. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमें कंस्ट्रक्शन करनी है. तो देखिए सबसे पहले हमें बेस साइड मींस EF को ड्रॉ करना है. ओके, सो दिस इज EF ऑफ 5 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए एंगल E हमारा क्या होना चाहिए राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो कंपास में आपको कन्वीनियंट रेडियस लेनी है अपने हिसाब से. डिस्टेंस मेंटेन करना है पॉइंटर टिप और पेंसिल टिप में. टेकिंग E एज सेंटर यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस, लाइक सेमी. Of same radius you have to mark from this point where this arc intersects the line beneath E. Okay, so this is the arc for constructing 60 degree angle. Now taking this point as center you have to make an arc of same radius like this. Okay, so this arc is for 50 degree and this arc is for 120 degree, but 90 degree angle is greater than 60 and less than 120. So what we do, we have to enlarge this radius. क्या करना है पॉइंटर टिप और पेंसिल की टिप में जो डिस्टेंस हमने जिस रेडियस का यूज किया उससे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए. ठीक है, फिर एक बार आपको आर्क ये 60 डिग्री एंगल की आर्क से लगाना है इस तरीके से और एक बार इस 120 की आर्क से लगाना है. ओके, जहां पर ये दोनों आर्क मीट कर रही है उस पॉइंट को E पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए इस तरीके से. ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या हो गया 90 डिग्री एंगल. तो आपने एक साइड राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिए. सो you can see the hypotenuse DF is of 7 centimeter. Okay, so अब आपको क्या करना है स्केल लेना है. स्केल की हेल्प से कंपास में 7 सेंटीमीटर रेडियस को लेना है इस तरीके से. ओके, अब देखिए F पॉइंट से T पॉइंट की
डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इस कंपास का यूज करके हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एफ को सेंटर लेते हुए आपको इस तरीके से एक आर्क लगा देना है। ओके, ये जो आर्क हमने लगाया वो कितने, आर्क पॉइंट को सेंटर लेते हुए 7 सेंटीमीटर का लगाना है। ये आर्क इस 90 डिग्री एंगल के आर्म को जहां पर कट कर रही है वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, D means D vertex. Now join D to F like this. So your right angle triangle with the given measurement is constructed. Okay, so this is how we construct right angle triangle in which hypotenuse and one length are given. Okay, so let's move to the exercise 10.5 and question number 1. Construct the right angle triangle PQR where angle Q is 90 degree, QR is 8 centimeter and PR is 10 centimeter. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें राइट एंगल Q पर है। ओके, एंड QR is 8 सेंटीमीटर एंड PR 10 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का रफ स्केच रेडी करेंगे। सो एज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस इज श्योर वी कैन टेक दिस एंगल एज 90 degree. Okay, so now see angle Q is means this vertex will be Q. Now QR you have given 8 centimeter. Okay, and as we know that in a right angle triangle the hypotenuse side is longest side. It means QR is 8 centimeter and PR is 10 centimeter. That is hypotenuse. Okay, so we have to construct triangle PQR according to this rough sketch. So first we will draw the side QR of 8 centimeter with the help of scale. See, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this point is Q and this is R and this is the side QR of 8 centimeter. Now at point Q we have to construct a right angle. Okay, so in compass you have to take convenient radius. Okay, आपको कोई भी एक रेडियस बिना किसी मेजरमेंट के आपको कंपास में लेना है। Now taking Q as center you have to make a semicircle like this. Okay, now of same radius you have to make an arc from this point. जहाँ पर ये सेमी सर्कल इस QR साइड को कट कर रहा है उस पॉइंट से आपको सेम रेडियस का एक आर्क लगाना है। तो ये जो आर्क है इस गिवन आर्क को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है अगर उस पॉइंट को हम Q से ज्वाइन करा दें तो हमें 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मीन्स ये जो आर्क है वो 60 डिग्री एंगल के लिए। अब ये आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस ऑलरेडी ड्रॉन आर्क को उस पॉइंट से को सेंटर लेते हुए हमें सेम रेडियस का एक आर्क और लगाना है। ओके, तो ये आर्क इस ऑलरेडी ड्रॉन सेमी सर्कल को जहाँ पर इंटरसेक्ट करी है उस पॉइंट को अगर हम Q से ज्वाइन कराते हैं तो हमें 120 डिग्री एंगल मिल जाता है। तो इसलिए ये इस आर्क को ये किसकी आर्क है 120 डिग्री एंगल की। अब हमें कंस्ट्रक्ट किसका करना है 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है इस रेडियस को जो हमने पहले ली हुई थी उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है इस तरीके से। नाउ टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट 60 डिग्री एंगल की जो आर्क और 120 की जो आर्क जहाँ पर इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करी उन पॉइंट से हमें आर्क लगाना है। ठीक है, इस तरीके। नाउ ज्वाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू आर्क टू पॉइंट Q विद द हेल्प ऑफ स्केल। Like this. Okay, now see as PR is 10 centimeter तो P वर्टेक्स डिसाइड करने के लिए P क्या है इस 90 डिग्री
एंगल की आर्म पर लाई करेगा, बट कहाँ लाई करेगा, दैट विल डिसाइड दिस डिस्टेंस फ्रॉम आर. सो यू हैव टू टेक रेडियस in compass 10 centimeters. Put the pointer tip at 0 and take 10 centimeter. Means this much. Okay, so this is the radius 10 centimeter. Now taking R as center, you have to make an arc on this arm of 90-degree angle. Okay, where this arc meet this arm, that point is vertex P. Now join P to R. Okay, so this is our required triangle, right angle triangle PQR, in which the hypotenuse is 10 centimeter and QR, side QR is 8 centimeter. Okay. Now question number 2 is construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter long and one of the legs is 4 centimeter long. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आपको हाइपोटेनस की लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है और एक लेग की मीन्स रिमेनिंग 2 साइड में से एक साइड आपको 4 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. So first we will draw its rough sketch. So as this is a right angle triangle, so like this the rough sketch will be. So see, here you have not given any name of this triangle, so we can take by our own choice. Say it is ABC and right angle it is at a P, and AC means hypotenuse is you have given 6 centimeter and one of its legs, so that leg we will take this side 4 centimeter. So this is the rough sketch of this triangle. Okay, accordingly we will proceed here. So first we will draw the side BC of 4 centimeter. Okay, this is BC, 4 centimeter long. Okay, now we have to construct a right angle at point B. Okay, for this we have to take convenient radius and taking B as center, you have to draw an arc like this. Okay, of same radius you have to make an arc from this point, of same radius who you have to mark now from this point. Okay, now increase this opening and from this point you have to make an arc now from this point. जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मीन्स दिस पॉइंट, उसको आपको बी पॉइंट से ज्वाइन करा देना है. इस तरीके से. ओके, अब देखिए इस 90 डिग्री एंगल की आर्म पर ए वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, दैट विल डिसाइड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट सी. ओके, ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर. इसका मतलब हमें कंपास में 6 सेंटीमीटर रेडियस एडजस्ट करना है. So this is 6 centimeter. Okay, now taking C as center, you have to make an arc on this arm of 90 degree. Okay, so this point is vertex A. Now join A to C. So this is the hypotenuse of this right angle triangle, that is 6 centimeter long. ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है.
आपको राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। हाइपोटेनस जब भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, so this is the required right angle triangle in which the hypotenuse is 6 centimeter and one of its leg is 4 centimeter long. Okay, now question number 3 is construct an isosceles right angled triangle ABC where measurement of angle ACB is 90 degree and AC is 6 centimeter. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल तो होगा ही होगा, मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री का होने के साथ साथ ये आइसोसेलेस भी होगा, मतलब इसमें कोई भी दो साइड्स आपकी इक्वल होंगी और यहाँ पर आपको एक साइड का मेजरमेंट दे रखा है तो दूसरी साइड कोई भी तीनों में से दूसरी साइड आप सेम मेजरमेंट मीन्स 6 सेंटीमीटर की ले सकते हैं। तो देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इस ट्राइंगल का रफ स्केच रेडी करेंगे। ओके, तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज और इसका नेम है ABC। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल ACB आपको 90 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये पॉइंट आपका क्या होगा C, क्योंकि ये क्या है आपका 90 डिग्री है। ओके, और आपको क्या दे रखा है AC। अब एंगल C के जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस आपकी क्या होती है 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड। तो ये पॉइंट C है तो इसका मतलब ये A हो सकता है, ये B हो सकता है। ठीक है, अब देखिए AC आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आइसोसेलेस है तो कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती है, लेकिन आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, मीन्स बाकी की दो साइड से लॉन्ग होती है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है इसका मतलब ये वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हाइपोटेनस तो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। इसका मतलब AC और BC आपको 6 सेंटीमीटर लेना है। तो ये आपका हो गया क्या, रफ स्केच। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम BC साइड को ड्रॉ करेंगे जो कि कितना 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से। सो दिस इज C एंड दिस इज B, 6 सेंटीमीटर। एंड एट पॉइंट C वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल। For this we take a convenient radius in compass, then taking C as center an arc like this. Okay, now of same radius we have to make an arc from this point. Next we have to make an arc of the same radius from this point. Again we have to make an arc of same radius now from this point like this. Now increase the opening of this compass. Now make an arc from this point and now from this point. Where these two arcs meet, join that point to point C. So this is right angle. Okay, now see AC is 6 centimeter. It means we have to take radius in compass as 6 centimeter. Okay, now taking, अब देखिए यहाँ एक की डिस्टेंस C से कितना है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब C से A कितना डिस्टेंस पे होगा 6 सेंटीमीटर। सो टेकिंग C एज सेंटर मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर वेयर दिस आर्क मीट दिस आर्म ऑफ 90 डिग्री, दैट पॉइंट इज A. नाउ जॉइन दिस A टू B.
So this AC is 6 centimeter. Okay. So if you don't know the hypotenuse and you know the two legs, except hypotenuse the remaining sides are legs of this right angle triangle. तो अगर आपको दो legs पता है, hypotenuse नहीं भी पता है, then you can find it out. Okay. So that's all for today's session, in which we have discussed the exercise 10.5, right? If you have any query, doubt related to today's exercise, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the new chapter. Till then, keep watching my channel. Thank you.